इस्लाम में बिल्लियों को सम्मान और प्यार की खास जगह दी जाती है। उन्हें प्यारे साथी माना जाता है और उनकी सफाई और कोमल स्वभाव के लिए सम्मान दिया जाता है। बहुत सारी संस्कृतियां जहां बिल्लियों के बारे में अंधविश्वास रखती हैं, वहीं इस्लाम उन्हें ऐसे जीव मानता है जो हमारे सम्मान, देखभाल और प्रशंसा के लायक हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से ही बिल्लियां मुसलमानों के प्रिय साथी रही हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्लियों के प्रति प्रेम को भली भांति दर्ज किया गया है, जो अल्लाह की सभी रचनाओं के प्रति दया दिखाने के महत्व पर जोर देता है। बिल्लियों के प्रति यह गहरा सम्मान इस्लामी परंपरा के ताने बाने में बुना हुआ है। कुरान जानवरों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने के महत्व पर जोर देता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के प्रति करुणा के इस्लामी सिद्धांत का उदाहरण पेश किया। उनका अपनी बिल्ली मुएज़्ज़ा के साथ एक खास लगाव था। एक प्रसिद्ध कथा बताती है कि कैसे मुएज़्ज़ा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वस्त्र पर सो गई थी। अपनी प्यारी बिल्ली को परेशान न करने के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुएज़्ज़ा को जगाए बिना अपने वस्त्र की आस्तीन काट दी। एक अन्य उदाहरण में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले वुजू करने वाले थे कि उन्होंने देखा कि मुएज़्ज़ा उसी पानी से पी रही है। बिल्ली को भगाने के बजाय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धैर्यपूर्वक मुएज़्ज़ा के खत्म होने का इंतजार किया। ये दिल को छू लेने वाले किस्से मुसलमानों को याद दिलाते हैं कि सभी प्राणियों के साथ करुणा और सहानुभूति से पेश आना चाहिए। इस्लामी शिक्षाएं सभी जानवरों के साथ दया और करुणा के साथ व्यवहार करने के महत्व पर जोर देती हैं। कुरान और हदीस जानवरों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों पर स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। एक हदीस में कहा गया है कि जो कोई भी अल्लाह के जीवों के प्रति दयालु है, वह खुद के प्रति दयालु है। एक अन्य हदीस में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब्दों का वर्णन है, हर जीवित जानवर या इंसान के प्रति दया का इनाम है। ये शिक्षाएं सभी प्राणियों के प्रति करुणा का विस्तार करने के इस्लामी सिद्धांत को पुष्ट करती है। मुसलमानों को याद दिलाया जाता है कि वे जानवरों को भोजन, पानी, आश्रय प्रदान करें और उन्हें नुकसान से बचाएं। पशु कल्याण पर इस्लामी जोर विश्वास का एक मूलभूत पहलू है। इस्लाम में बिल्लियों की देखभाल केवल उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से कहीं आगे जाती है। इसमें उनके साथ दया, स्नेह और सम्मान के साथ व्यवहार करना शामिल है। मुसलमानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे बिल्लियों के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा माहौल बनाएं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को घरों में स्वतंत्र रूप से रहने देने के महत्व पर जोर दिया। बिल्लियों को बेवजह बंद करने से रोका जाता है क्योंकि यह उनकी आजादी को सीमित करता है और उन्हें परेशानी का कारण बन सकता है। मुसलमानों को यह भी सलाह दी जाती है कि जब बिल्लियां खा रही हों, सो रही हों या खुद को साफ कर रही हों, तो उन्हें परेशान न करें। एहसान का सिद्धांत जानवरों के साथ हमारे व्यवहार तक फैला हुआ है, उनके जीवन को समृद्ध बनाने और उनकी खुशी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बिल्ली मुएज़्ज़ा की विरासत सदियों बाद भी मुसलमानों को प्रेरित करती है। मुएज़्ज़ा की कहानी जानवरों के साथ करुणा के साथ व्यवहार करने के महत्व की निरंतर याद दिलाती है। मुएज़्ज़ा के प्रति पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहरा स्नेह हमें सिखाता है कि जानवरों के प्रति प्रेम एक दयालु हृदय का प्रतिबिंब है। मुएज़्ज़ा की कहानी सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे है, जो दुनिया भर के जानवर प्रेमियों के साथ प्रतिध्वनित होती है। यह आपसी सम्मान, प्रेम और समझ पर बने मनुष्यों और जानवरों के बीच विशेष बंधन के एक सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में कार्य करता है।
इस्लाम में बिल्लियों के उल्लेखनीय पहलुओं में से एक है पवित्रता के साथ उनका जुड़ाव। कुछ संस्कृतियां जो बिल्लियों को अशुद्ध मानती हैं, उनके विपरीत इस्लाम उन्हें स्वाभाविक रूप से साफ जानवर मानता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों की पवित्रता की पुष्टि करते हुए कहा कि वे अशुद्ध नहीं हैं। इस घोषणा ने बिल्लियों और इस्लामी प्रथाओं के साथ उनकी अनुकूलता के बारे में किसी भी भ्रांति को दूर कर दिया। घर में बिल्ली की मौजूदगी नमाज को अमान्य नहीं करती है। यह समझ हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति के लिए गहरी प्रशंसा को बढ़ावा देती है। पूरे इस्लामी इतिहास में बिल्लियों को न केवल घरों में बल्कि सीखने के केंद्रों और पूजा स्थलों पर भी एक सम्मानित स्थान प्राप्त है। मस्जिदों, पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों में उनकी उपस्थिति उनके सम्मानित दर्जे के बारे में बहुत कुछ कहती है। इन जगहों पर बिल्लियों का अक्सर स्वागत किया जाता था। कृंतकों को नियंत्रित करने और कीमती पांडुलिपियों की रक्षा करने की उनकी क्षमता के लिए उन्हें महत्व दिया जाता था। उनकी उपस्थिति ने अध्ययन और चिंतन के लिए एक शांत और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया। अपने व्यावहारिक योगदान के अलावा बिल्लियों को बुद्धि, ज्ञान और शांति के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता था। इस्लामी इतिहास में विद्वानों और शासकों की कहानियां भरी पड़ी हैं, जिन्होंने बिल्लियों के साथ एक विशेष बंधन साझा किया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्रिय साथियों में से एक अबू हुरैरा ने बिल्लियों के प्रति अपने गहरे स्नेह के कारण अपना उपनाम अर्जित किया, जिसका अर्थ है बिल्ली का पिता। वह बिल्लियों की देखभाल और बचाव के लिए जाने जाते थे, जो कार्य में करुणा के इस्लामी सिद्धांत को प्रदर्शित करते थे। अबू हुरैरा की कहानी सभी प्राणियों के प्रति दया दिखाने के महत्व पर प्रकाश डालती है। उनका उदाहरण मुसलमानों के लिए उनकी करुणा का अनुकरण करने और अल्लाह की सभी रचनाओं तक अपनी देखभाल का विस्तार करने के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। अबू हुरैरा की विरासत मुसलमानों की पीढ़ियों को दया, करुणा और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान के इस्लामी मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती रहती है। इस्लाम में बिल्लियों सहित जानवरों की देखभाल करना केवल दया का कार्य नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास और अल्लाह की इच्छा के प्रति समर्पण का प्रमाण है। कुरान हमें याद दिलाता है कि सभी जीव आप ही की तरह समुदाय हैं। बिल्लियों की देखभाल करके, उनकी जरूरतों को पूरा करके और उनके साथ करुणा का व्यवहार करके हम एक ईश्वरीय विश्वास को पूरा कर रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हें सबसे अच्छे वो हैं जो अपने जानवरों के लिए सबसे अच्छे हैं। यह हदीस इस बात पर जोर देती है कि जानवरों के साथ हमारा व्यवहार हमारे अपने चरित्र का प्रतिबिंब है और हमारे विश्वास का पैमाना है। बिल्लियों की देखभाल इबादत का कार्य बन जाती है, जो अल्लाह की रचना के प्रति हमारे प्रेम को प्रदर्शित करती है। बिल्लियों पर इस्लामी दृष्टिकोण करुणा, सम्मान और सह अस्तित्व का एक कालातीत संदेश प्रस्तुत करता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुएज़्ज़ा के साथ प्रेमपूर्ण बंधन से लेकर पशु कल्याण पर जोर देने वाली अनगिनत शिक्षाओं तक, इस्लाम अल्लाह की सभी रचनाओं के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध को प्रोत्साहित करता है। आइए हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दया के उदाहरण का अनुकरण करने का प्रयास करें। जानवरों के साथ सम्मान के साथ पेश आएं, उनकी जरूरतों को पूरा करें और उनके साथ साझा किए गए बंधन को संजोएं। सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव अपनाकर हम इस्लाम के एक मूलभूत सिद्धांत को कायम रखते हैं और एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया में योगदान करते हैं। जानवरों के साथ हमारा व्यवहार हमारे अपने चरित्र का प्रतिबिंब है और हमारे विश्वास का प्रमाण है।
हम करुणा की विरासत पीछे छोड़ने का प्रयास करें, यह पहचानते हुए कि जानवरों के प्रति दया एक मजबूत और दयालु हृदय का प्रतिबिंब है।